गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, आपका दोस्त, हेल्थ गाइड, हेल्थ मोटिवेशन स्पीकर। एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट लास्ट 6 साल से पटेल हॉस्पिटल गोत्री में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हेल्थ सीक्रेट चैनल में। आज मैं आपको वजन कैसे घटाना चाहिए सिर्फ डाइट से, उसके बारे में मार्गदर्शन करूंगा, और साइंटिफिक वे में कैसे वजन घटाना चाहिए डाइट से, कौन सी डाइट लेनी चाहिए और डाइट कितने मात्रा में लेना चाहिए, और कम डाइट लेने से भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो उस पर कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको शॉर्ट में मार्गदर्शन करूंगा। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओबेसिटी। एग्जैक्टली ओबेसिटी किसे कहा जाता है कि चर्बी का प्रमाण अगर शरीर में बढ़ जाए, और एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट कैसे करना चाहिए वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वेस्ट हिप रेशियो और बीएमआई से कैलकुलेट करना पड़ता है। उससे पहले जान लीजिए कि आपका वजन ज्यादा है कि नहीं है, और उसके बाद में फिर डिसाइड कीजिए कि अपने को डाइट यूज करना चाहिए वजन घटाने के लिए कि नहीं। तो सबसे पहला डाइट में क्या होता है, डाइट यानी जो भी हम लोग डाइट खाते हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम लोगों को मेजर एनर्जी मिलती है, मेजर कैलोरीज मिलती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाकी सब छोटे छोटे फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वह इतना वजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है फाइबर्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर सबसे पहला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो भी हम लोग अनाज खाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद तुरंत ब्लड में पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा शुगर बढ़ाते हैं, उनको सिंपल शुगर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स को डाइजेस्ट होने में समय लगता है और धीरे धीरे एब्सॉर्ब होता है और शुगर इतना ज्यादा नहीं बढ़ाता है। उसमें स्टार्च और फाइबर होते हैं, जिसमें कि स्टार्च से भी थोड़ा ज्यादा शुगर बढ़ता है, फाइबर से इतना नहीं बढ़ता है। और चौथा मेन टाइप होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो आज के तारीख में हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि मैदा, रवा, ये सब चीजें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। इवन रिफाइंड शुगर, जो हम लोग शक्कर यूज करते हैं, उसे भी रिफाइंड कहा जाता है। तो रिफाइंड से बहुत ज्यादा शुगर बढ़ता है और बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है। तो सिंपल याद रखना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके अवॉइड करो, कभी कभार लिया तो चलेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर्स आपको ज्यादा लेने हैं, और कोई भी अगर अनाज आप यूज करोगे तो उसको छाने बिना उसको यूज करना है। जो हम लोग छानने के बाद जो कचरा होता है वो फेंक देते हैं, उसके साथ में हम लोगों को रोटी बनाना है। अब दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन में काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि दाल, कठोर, बीज होते हैं, जो भी ऑयल निकालने के बीज, ड्राई फ्रूट्स, नॉनवेज और दूध के प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, ये सब चीजें प्रोटीन्स में आती है। तो प्रोटीन में लीन प्रोटीन यानी कम फैट वाले प्रोटीन। सिंपल कि अगर दूध अगर देखा जाए तो दूध को 2-3 बार गर्म करके मलाई निकाल के जो दूध मिलता है उसे स्लिम मिल्क कहा जाता है। आइडियली लीन प्रोटीन्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर लीन प्रोटीन ना लो तो उसमें जो चर्बी होती है उससे भी हमारा वजन काफी बढ़ता है। तो हमेशा याद रखें स्लिम मिल्क और स्लिम मिल्क से बनी हुई चीजें। और नॉन वेजिटेरियन डाइट में जो भी नॉनवेज होते हैं, ऑलमोस्ट सभी नॉनवेज के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट ज्यादा होते हैं, जैसे कि अंडे में पीला बल्क होता है, फैट में चर्बी होती है। नॉनवेज में अगर चिकन और मटन देखा जाए तो उसमें चर्बी बहुत होती है, और लार्ज फिश में भी चर्बी होती है। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए या फैट फ्री आपको यूज करना चाहिए। अब तीसरा चीज होता है फैट्स, चर्बी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको, पुराने वीडियो में बताया था, ऑयल वाले वीडियो में, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट को कैसे पहचानना है। जितना सैचुरेटेड फैट्स हम लोग लेंगे उतना हमारा वजन बढ़ते रहेगा, और अनसेचुरेटेड फैट लेंगे उतना वजन मेंटेन रहेगा और हार्ट को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है फाइबर। फाइबर्स में आते हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स, सैलड्स, और फाइबर को बहुत ज्यादा लेना चाहिए। जितना ज्यादा आप सब्जियां, फ्रूट्स और सैलड लोगे उतना आपका वजन मेंटेन रहेगा। फाइबर्स को डाइजेस्ट करने के लिए समय लगता है, पेट जल्दी बढ़ता है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियों से दूर रहते हो, और वजन कम करने के लिए फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट को अगर आपको खाना है तो उसे चूज कैसे करना है, तो नेट पे हर कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दिया है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसका कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे कि शक्कर, रवा, मैदा और राइस,
यह चीज़ों को अवॉइड करना है या बहुत कम मात्रा में खाना है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें जैसे कि प्रोटीन्स होते हैं, दूध, दही, छाछ, दाल, कठोर, कुछ नॉनवेज जैसे कि एग वाइट हो गया, और फैटलेस मटन, स्किनलेस चिकन। तो ऐसी जो चीज़ें, इन लोगों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें अगर हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ मिक्स करें, जैसे कि मैंने राइस बोला था, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो राइस कम रखो और दाल थोड़ी ज़्यादा रखो, तो आपका ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम हो जाएगा और उससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उससे वजन बढ़ता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें लेने से वेट घटता है। और अगर कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ आपको लेनी है तो उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें उसमें ऐड करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐड करते वक्त लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें कम लेनी है। अब वजन कम करते वक्त हमेशा याद रखिए, कैलोरीज को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? जैसे कि आपके डॉक्टर जो भी आपको सजेस्ट करे, 1400, 1600, 1800, 2000, वॉट एवर कैलोरीज जो भी आपको पूरे दिन के अंदर लेनी है, वह कैलोरीज के अंदर समझ लो कि सुबह का ब्रेकफास्ट 400 कैलोरीज का किया, लंच 800 कैलोरीज का किया, तो 1200 कैलोरीज यूज हो चुके। तो अभी डिनर में जो भी आपके पास अवेलेबल है, वह अवेलेबल फूड का कितना पोर्शन आप लोगे तो बाकी का 800 कैलोरीज फुलफिल होगा। यानी आपको अगर 2000 कैलोरीज लेनी है पूरे दिन में, तो 400 ब्रेकफास्ट में लिया, 800 डिनर में, यानी 800 लंच में, तो आपका 1200 कैलोरीज यूज हो चुका है। तो डिनर में आपके पास 800 कैलोरीज बैलेंस है। तो जो भी आपके पास फूड है उसका कितना पोर्शन में 800 कैलोरीज है, पहले कैलकुलेट कीजिए। नेट पे काफी सारे सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है कि जिनसे आप कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो, और वह कैलोरीज डिनर में बैलेंस कीजिए। नॉर्मली कैसा है कि ब्रेकफास्ट और लंच में हम लोग काफी बार भूल जाते हैं, कभी कभार हेवी खा लेते हैं, उसके बाद में घर पे आने के बाद हेवी खाने की भूल मत कीजिए, उससे कैलोरीज बैलेंस नहीं रहती है। बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि डिनर की कैलोरीज पे ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट लंच कितना यूज किया है और अभी बाकी कैलोरीज कितनी है कि डिनर में मैं उतना कैलोरीज लूँ तो मेरा दिन बैलेंस होगा। एक्सेस कैलोरीज नहीं लेनी है, जितनी ज्यादा कैलोरीज लोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। तीसरी चीज हमेशा याद रखिए, काफी लोग गलत फहमी में रहते हैं कि डाइटिंग करना है, कुछ लोग फ्रूट्स पे रहते हैं, कुछ लोग फ्रूट जूसेस पे रहते हैं, कुछ लोग स्टीम्ड वेजिटेबल पे रहते हैं। प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए। कोई भी प्रॉपर डाइट डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाके आपका डाइट चार्ट बनवाइए और उसके बाद ही आप आपका जो वेट लॉस प्रोग्राम है वह चालू कीजिए। क्योंकि काफी बार हम लोगों ने ऐसे पेशेंट्स देखे कि जो सीवियर डाइटिंग के कारण डिहाइड्रेशन हो गया, किसी के किडनी पे सूजन आ गया है, या फिर किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई कि जिसके कारण एडमिट करने का काम पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो उसका भी ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन के साथ में ही हम लोगों को वेट कम करना है। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि हमेशा याद रखिए, लीन प्रोटीन आपको खाने में ज्यादा खाना है। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बोहाइड्रेट कम खाने हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रीफर करो। जितने भी चर्बी वाले आइटम्स है उसमें अनसेचुरेटेड फैट जो कि रूम टेम्परेचर पे पतले होते हैं वह ज्यादा सेवन कीजिए, और जो सेचुरेटेड फैट होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गाढ़े होते हैं वह कम लीजिए। और फाइबर वाली चीजें जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और सैलड वह आपको ज्यादा मात्रा में खाना है, और दिन में कैलोरीज मेंटेन कीजिए और न्यूट्रिशन डेफिशिएंट ना हो उस पर आप ध्यान रखिए। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो भी मैंने आपको बोला है उसको मैं डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियों का एपिडेमिक इंडिया में चल रहा है। तो आपके यह वीडियो शेयर करने से आप काफी लोगों का वजन कम कर सकते हो और किसी को मदद कर सकते हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, कि जिसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।